ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। इस तरह अभ्यास के बल से शांत विवेकी पुरुष स्वयं ही जल में निम्न भाग के सदृश परम पद में विश्रांति प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जो विवेकी पुरुष है और उसने अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को शांत करने का जो प्रयोजन है वो सिद्ध कर लिया है। इसके लिए बोल रहे हैं कि वह विवेकी कैसा है कि बोले शांति को धारण किए हुए है। तो वो अनुभव कैसे कर रहा है अपने स्वरूप का? ठीक वैसे ही कर रहा है जैसे जल ऊपर ऊपर से तो तरंगित होता है, लेकिन भीतर में गहराई में वो शांत और निश्चल रहता है। ठीक ऐसे ही अपनी चेतना का जो बाह्यतम हिस्सा है वही वह इस जगत के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है। यानी आपका शरीर और ये सारे शरीर जो भी दिखाई देते हैं ये आपकी ही चेतना के सबसे बाह्यतम हिस्से पर प्रतिबिंबित है। अगर अपनी ही चेतना को वापस अंतर्मुख होकर के यानी कि अपनी चेतना को दृष्टा की ओर जो देख रहा है उस ओर प्रवाहित करके उसमें अगर उसको शांत कर दिया जाए विचार के द्वारा शांत करने का तात्पर्य होता है कि पहचानते हुए शांत करना। ये जो चेतना है वो स्वरूप में शांत हो रही है, ज्ञान में शांति का अनुभव कर रही है। अगर यह ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान में कुछ भी प्राप्त हो जाए उसका कोई मूल्य नहीं होता। ये तो साधारण से अनुभव से ही सिद्ध है। जैसे आपको राह चलते एक थैली मिली और आपने निकाले तो देखे कि इसमें तो पत्थर भरे पड़े हैं और फिर आप एक एक करके फेंकते गए। अंत में जब लास्ट आपके हाथ में बचा तभी एक जौहरी निकला, उसकी नज़र गई आपके हाथ पे तो देखा भाई क्या लिए हुए। तो देखा उसने तो अरे बोले तो कीमती हीरा है। फिर आपने जो पत्थर फेंके वापस थोड़ी आने वाले हैं। तो मूल्य किसका है? बोले ज्ञान का मूल्य है। नहीं तो अमूल्य वस्तु पास में रहते हुए भी हम उसको व्यर्थ ही कर देते हैं। ठीक ऐसे ही जो साक्षी तत्व है, जो सबका अधिष्ठान तत्व है, जिसमें सारी आकृतियाँ दिख रही हैं, नारायण वो आपका सबसे प्रियतम वस्तु है। अगर आप उसको पहचान लेना तो आप उससे एक पल के लिए भी अपना वियोग सहन नहीं कर सकते। इतनी प्यारी चीज़ है। बड़ी चीज़ क्या है कि हमको उसकी पहचान नहीं है। उमा राम स्वभाव जही जाना ताहि भजन तजी भाव नाना। उस तत्व का स्वभाव जो जान जाता है ना तो उसको अपनी वृत्ति पर आरूढ़ किए बगैर वो रह नहीं सकता। ये तो उस तत्व की बात है नारायण। यहाँ तो सूक्ष्म जगत की कोई शक्ति ही आपके वृत्ति पे आरूढ़ हो जाए ना तो ये जगत दो कौड़ी का हो जाता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है इस जगत की जो दिला न दे। शरीर का आरोग्य, धन और ऊपर के लोगों की प्राप्ति, और यहाँ कोई शत्रु नहीं है जो तुम्हारा बाल टेढ़ा कर ले जाए। ऐसी सामर्थ्य तो सूक्ष्म जगत की थोड़ी सी शक्ति आपको दे देती है। यानी दुखी करने वाला कोई नहीं नारायण आपको। तो बोले हानि क्या है? ये चीज़ें प्राप्त क्यों नहीं कर ली जाती? नारायण जब आप उसको आप प्राप्त कर लोगे तब आपको संसार दुख रूप नहीं लगेगा। जब संसार दुख रूप नहीं लगेगा तब संसार से छूटना नहीं चाहोगे। बड़ी बात यही है। बाकी जैसे यहाँ कोई व्यक्ति अमीर हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं उसकी हल हो जाती है नारायण।
अब उसको खाने के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, रहने के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बीमार हो गया तो अच्छी जगह इलाज करा सकता है। यानी धन भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। तो वो जो धन है सूक्ष्म जगत का, वो पुण्य रूपी धन है। जब वो जिन समस्याओं को धन हल नहीं कर सकता ना, उन सारी समस्याओं को हल कर देता है। ऐसे भी होते हैं कि आपकी जरावस्था आ जाए ना, तो आपको युवावस्था में वापस पहुंचा सकते हैं। ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कायाकल्प कर देते हैं। समस्त शरीर जो है एक नए ऊर्जा से समन्वित हो जाता है। कई चीज़ों में तो आपको मृत्यु काल का इंतज़ार ही नहीं करना है। ऐसे प्रवेश द्वार होते हैं, वहाँ से वो आपको इसी समय सशरीर, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा शरीरांत हुआ कि नहीं हुआ। सशरीर तो नहीं जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा मैं इसी शरीर से जा रहा हूँ, जबकि स्थूल शरीर आपका यहीं कहीं गायब हो जाएगा। सोचने की बात है। लेकिन ये सब श्रेष्ठ वस्तुएं क्यों नहीं कही जाती? क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। इनका एक समय है। जब तक आपका पुण्य है, जब जितनी आपने साधना की, जितना आपका पुण्य रहा, उस हिसाब से तब तक आपको दुख का भान नहीं होगा। अगर आप स्वयं दुख ना बनाओ तो ठीक है। यानी शरीर का तो दुख नहीं होते, वस्तु का तो दुख नहीं होता। कैसा दुख होता है? मानसिक दुख होता है। कैसे? हाँ भाई, अपने से नीचे को देख लिए तो अहंकार कर लिए। अब इसमें वस्तु क्या करेगी? समकक्ष को देख लिए तो जलन करने लग गए, इसमें वस्तु क्या करेगी? और अपने से ऊंचे को देख लिए तो भय करने लगे, इसमें वस्तु क्या करेगी? यानी वहाँ खाने का वांदा नहीं है। हाँ, शरीर में कोई व्याधि हो गई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा मन सब कुछ होते हुए भी दुख बनाने में समर्थ है। कितनी बड़ी सामर्थ्य है उसके पास। स्वर्ग में भी रह के दुख बना लेता है। इसलिए जो इलाज चल रहा है ना, ये अभी ब्रह्म विद्या काहे का इलाज है? मन का इलाज है। मन का इलाज है, बुद्धि का भी इलाज है। यानी स्फुरण का इलाज बोल दो। मन भी उसमें शोधित तो होता है, बुद्धि भी और अहम वृत्ति भी, चित्त भी, चारों अंतःकरण। तो बोलते हैं कि वह परम पद कैसा है जहाँ पर विवेकी विश्रांति पाता है। किस तरह का निश्चय विश्रांति रूप बन जाता है। कितनी बढ़िया लाइन है। वह परम पद कैसा है जहाँ विवेकी विश्रांति पाता है। और उस विश्रांति को उपलब्ध कौन कराता है? बोलते हैं आत्मनिश्चय। अगर आत्मनिश्चय नहीं होवे ना, तो उसको विश्रांति नहीं बोलते। क्या बोलेंगे? कि शांत हो गया है। शांति जो होती है ना, वो मन के शमन का फल है, ज्ञान का फल नहीं है। ज्ञान का फल है विश्रांति, विशुद्ध शांति। इसलिए लिखा है किस तरह का निश्चय विश्रांति रूप बन जाता है। यानी जो पहले निश्चय होता है वही आगे जा कर के विश्रांति शब्द से कहा जाता है। एकमात्र अज्ञान ही इन बाह्य और आभ्यंतर दृश्य पदार्थों के रूप में परिणत हो गया है। एकमात्र अज्ञान ही बाह्य और आभ्यंतर समस्त पदार्थों के रूप में परिणत हो गया है। इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? क्या अज्ञान से सारी वस्तुएं बनी हैं? देखो, अज्ञान का ही दूसरा नाम है मन। अगर मन ना होवे ना, तो अज्ञान ना होवे, और अज्ञान ना होवे तो मन ना होवे। भ्रम क्यों दिखाई देता है नारायण? मूल वस्तु का ज्ञान नहीं है। रेत अगर दिख रही हो ना, तो उसमें पानी नहीं दिखेगा। ठीक है, मूल वस्तु का ज्ञान नहीं था, इसलिए मन दिखा वहाँ पे। क्या दिखा? ब्रह्म का ज्ञान नहीं था ना, तो ब्रह्म की जगह पे क्या दिखा? मन। ठीक है, और मन अकेले नहीं दिखता है। आकृति सहित होता है तो दिखता है, आकृति रहित होता है तो नहीं दिखता है। तो मन
मन दिखा, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, संपूर्ण प्रपंच दिखा नारायण। इसीलिए बोलते हैं ये जो प्रपंच है ना वो किससे उपजा है? मन से। उसी मन किससे उपजा है? अज्ञान से। इसीलिए बोला जाता है कि बाह्य और भीतर के जितने पदार्थ हैं वो अज्ञान से उपजे हैं। अगर वो अज्ञान से उपजे हैं तो ज्ञान से लीन भी अवश्य होंगे। अगर यह जगत ज्ञान से लीन ना होवे तो ज्ञान कहने का कोई मतलब नहीं रहा। भाई ज्ञान कोई चीज़ को बनाता बिगाड़ता नहीं है, ज्ञान सिर्फ बताता है कि वस्तु कैसी है। तुम्हारे पास सोना है तो ज्ञान उसको हीरा थोड़ी बना देगा, सोने को सोना ही बताएगा ना। अगर वो पहले से ही हीरा है और आप भूलवश उसे सोना समझ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी भ्रांति निवृत्त कर देगा। ये सारी जो वस्तुएं जो नानात्व तो आपको दिखाई देता है, ये स्वभाव से ही ब्रह्म है। इसमें जो नानात्व तो है वो मन के कारण दिखाई देता है और मन अज्ञान के कारण दिखाई देता है। तो अज्ञान की निवृत्ति होने पर मन निवृत्त हो जाता है और मन निवृत्त होने पर नानात्व निवृत्त हो जाता है। नानात्व निवृत्त होने पर एक अभेद वस्तु शेष रहती है, उसी अभेद वस्तु का नाम है ब्रह्म नारायण। वही शेष रह गई ना। जब यही आपका अनुभव हो जाएगा तो उसी को विश्रांति पद से कहा जाता है। ये शब्द मात्र नहीं है, जैसा ऐसा आप पीछे लौटते लौटते इन ज्ञान के विचारों के द्वारा पहुँचोगे ना वहाँ पे, तो आपको क्या प्राप्ति होगी? विश्राम। अज्ञान कोई अलग पदार्थ नहीं है, यानी अज्ञान से बन गया। तो किसी को पहली बार सुनाओ तो सोचते होगा कि अज्ञान कोई मिट्टी विट्टी होगी जिससे ये सारा बाहर भीतर के पदार्थ बना दिए गए होंगे। तो अज्ञान कोई पदार्थ नहीं है कि जिससे ये बाहर और भीतर के पदार्थ बना दिए गए। इसलिए अज्ञान की शांति ही परम पद है। अज्ञान की शांति ही परम पद है। यह आप जानिए, अथवा बाह्य और आभ्यंतर जितने अर्थ दिखाई पड़ते हैं, आभ्यंतर मतलब समझते हैं ना, आंख बंद करने पे जो भासता है उसको आभ्यंतर बोलते हैं, और आंख खोल के जो भासता है उसको बाह्य बोलते हैं। यही हमारी सबसे मोटी परिभाषा है, ठीक है। जब और भीतर जाओगे तो चाहे मानसिक होवे चाहे भौतिक होवे, जो कुछ भी भासता है वो सब बाह्य में गिना जाता है, और जो स्वरूप होता है वो आभ्यंतर गिना जाता है। बाह्य और आभ्यंतर जितने अर्थ दिखाई पड़ते हैं वे आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये बात समझ में आती है ना? बाहर जो भी दिखाई देता है वो आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बाहर जो भी अनुभव में आता है किस रूप में अनुभव में आता है? ज्ञान रूप में ना। ज्ञान के सिवाय क्या है? 5 प्रकार के तो ज्ञान है, तभी तो आपको इसका पता चलता है। तो आत्मा भी तो ज्ञान रूप है ना। बात सिर्फ इतनी पड़ती कि यहाँ ज्ञान 5 प्रकार का है, वहाँ वो 1 प्रकार का है, ठीक है। तो ज्ञान और ज्ञान में भेद नहीं होता, इसलिए 5 प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान होता है नारायण, उसमें जो भेद डाला गया है वो आकृति आदि के कारण है, प्रकार के कारण है। ज्ञान में भेद नहीं होता, ज्ञान ज्ञान होता है। जैसे कोई मोटा दिख रहा है, कोई पतला दिख रहा है, कोई छोटा दिख रहा है, कोई लंबा दिख रहा है, लेकिन है सब प्रकाश मात्र, ठीक है। विज्ञान की दृष्टि से बताऊं, देखो, चाहे शब्द होवे, चाहे रूप होवे, चाहे स्पर्श होवे, चाहे सुगंध होवे, ये सब आपके माइंड तक कैसे पहुंचते हैं? नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम में वो इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। तो सारे के सारे एक ही एनर्जी के रूप हुए ना। तो इसका मतलब है सब एक ही रूप हुए। वो माइंड में जा कर के वो अलग 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 पकड़ रहा है, लेकिन है वो एक ही ऊर्जा।
ठीक है। तो इससे समझ में क्या आता है कि सब ज्ञान मात्र ही है। इसमें जो भेद दिखाई देता है वो उपाधि के कारण है। पांचों इंद्रियां आपसे ले ली जाएं तो फिर देखो भेद खड़ा होता है आपके सामने कि नहीं होता है? नहीं हो सकता। आपके ज्ञान में भेद ये पांचों इंद्रियां डालती हैं, जो स्वयं अज्ञान का कार्य है। इसलिए बोला जा रहा है कि आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है, यानी ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब देखो, इस चीज़ का उपयोग करो, इसको सुन करके निकलने की बात नहीं है। जब ध्यान करते हो तो प्रारंभ में कुछ भी करो, जब मन भली भांति शांत होने लगे तब आँख को हल्का सा बंद कर लो कि बाहर का दृश्य ना दिखे, और फिर मन के नेत्रों से इस संपूर्ण जगत को देखने का प्रयास करो। अपना शरीर, और सबसे पहले जितने लोगों से आप व्यवहार करते हो उनको देखो। जिनसे आपका व्यवहार नहीं पड़ता है उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिनसे व्यवहार करते हो ना, उनमें ही किसी में ममत्व है और किसी में दूरत्व है। हाँ, कोई अच्छा लगता है, कोई अपना लगता है, कोई पराया लगता है, कोई अच्छा विचार वाला लगता है, कोई बुरे विचार वाला लगता है। ठीक है। मन की नेत्रों से देखो और बोलो कि ये सब जो प्राणी मुझे भास रहे हैं ये मुझे स्वप्न में भास रहे हैं। पहली बात, क्या भास रहे? स्वप्न में। यह मेरा स्वप्न है, यह जगत मेरा स्वप्न है। तब तक बोलो जब तक स्वप्नाकार भाव चित्त में उदित न हो जाए। व्यवहार काल की बात नहीं बता रहा। कब की बात बता रहा हूँ? जब ध्यान करके चित्त को अत्यंत शांत और एकाग्र कर लिए हो, तब आपको क्या निश्चय करना है कि ये जगत मेरा स्वप्न है, यह जगत मेरा स्वप्न है। ऐसे तब तक बोलो जब तक यह स्वप्न जैसा फीलिंग ना आने लगे। फिर बोलो कि अब इसमें जो अच्छा है वो भी मैं हूँ और जो बुरा है वो भी मैं हूँ, यानी मेरे सिवाय कोई नहीं है। इसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी मैं हूँ, जो धरती है वो भी मैं हूँ, जो आकाश है वो भी मैं हूँ। एक एक व्यक्ति जो बुरा लग रहा है ना, उसको बराबर लाओ मन के आगे, यह मैं ही हूँ। इसमें जो बुराई है वह काल्पनिक है, वो माया दिखा रही है। क्यों? क्योंकि दिखता, जो आकृति दिखती है ना, वह बुरी नहीं होती। ठीक है। और जो बुरे की तुमने भावना कर रखी है वो उसका मन है, वो तो कभी दिखता ही नहीं है। या तो सिर्फ आकृति देखो या तो पूरा तत्व देखो। तत्व देखने की बुद्धि में प्रबलता नहीं है तो आकृति देखो। आकृति में से जो भी बुरापना या अच्छापना था ना उसको निकाल लो। आकृति अच्छी बुरी नहीं होती। हाँ, तुम्हारे लोग कितने बुरा व्यक्ति हो, किसी से पहली बार मिलाओ जिसने उसको ना जाना हो, उसके लिए बुरा होगा क्या? नहीं होगा। फिर अच्छाई बुराई को छोड़ करके उस आकृति को बोलो यह मैं हूँ। मेरे सपने में भी तो बुरे लोग आते हैं। सपने से जगने के बाद क्या अनुभव रहता है? मैं ही था। तो फिर देखो, इसी चीज़ को जीतना है। अगर आपने इस जगत की अच्छाई और बुराई को जीत लिया ना नारायण, तो आपको ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने से कोई नहीं रोक सकता। आप पराजित किससे हो? जगत की अच्छाई से और बुराई से। कई बार लोग बुराई से पराजित नहीं होते तो उनको अच्छाई से पराजित कर दिया जाता है। यहाँ कोई पुण्यात्मा नहीं है, कोई पापात्मा नहीं है। अगर आप पुण्यात्मा पापात्मा देखने लग गए ना नारायण, तो आप भी पुण्यात्मा पापात्मा की श्रेणी में आ जाओगे। जो आप देखते हो आप वही हो जाते हो। सिद्धांत समझ लीजिए। अगर आप सबको ब्रह्म रूप देखोगे तो आप ब्रह्म रूप हो जाओगे। अगर आप दूसरे को पापी देखोगे तो आप पापी हो जाओगे। क्यों? अरे नारायण, वो वास्तव में दिखाई आपके मन के अंदर दे रहा है, आप स्वयं अपने मन को पापी बना रहे हो। सिद्धांत है नारायण, इनको स्वीकार करने के लिए हृदय में बड़ा बल चाहिए। इन बातों को माइक लगा के सत्संग की तरह नहीं बोला जा सकता। यह केवल अपने ही कुछ आत्मीय जनों को बताया जा सकता है ये सिद्धांत। अगर कोई माइक लगा के बोलने लग जाए ना, तो यह प्रकृति उसको वहाँ बैठने नहीं देगी। क्यों?
परम गोपनीय विद्या है ये, अपात्रों को नहीं दी जाती। क्योंकि बड़े बड़े जो संत होते हैं ब्रह्मज्ञानी, उन पर जो आघात होते हैं वो इसी कारण होते हैं, क्योंकि उन्होंने नियम को बदल दिया। जो चीज़ देने योग्य नहीं थी ना, वो उन्होंने ऐसे बांट दी कि भाई, तो प्रकृति बोलती है कि भाई तुमने हमारा गणित बिगाड़ दिया। इसलिए कलयुग के अंदर ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का जितना उपकार माना जाए ना, उतना कम है। उन्होंने अपने ही नियमों की परवाह ना करते हुए आपको ब्रह्म ज्ञान दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, मिल गया है ना तो बचा लो, पकड़ लो, नहीं तो जब वापस इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी। सच्चाई है। हाँ, तो बात समझ में आ रही ना? तो ये नाना तो मिटा दो नारायण। सब आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव करना है। तो आप जैसा मेरे विचार में आ रहा है, मैंने बताया, ऐसा करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे नारायण, तो इस कान से ब्रह्म विद्या आई, थोड़ी शांति दी और इस कान से निकल गई, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस वस्तु को जितना मूल्य देना चाहिए उतना देना पड़ेगा, और बहुत पुण्य मिलता है। अगर आप सोचो कि मुझे पुण्य ही चाहिए इस ब्रह्म विद्या के अभ्यास से, तो आपके पुण्यों का माप नहीं है। सोचो, इसी ब्रह्म विद्या के बल पर विष्णु भगवान इस जगत का पालन करते हैं। शिव जी इसी ब्रह्म विद्या में टिके हुए हैं, तभी इतने प्राणियों को मारने के पश्चात भी पाप का एक कण उनको छूता नहीं है। बोला हुआ है भगवान ने, गीताश्रय अहम तिष्ठामि। भगवान झूठ बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि झूठ तो कोई किसी के दबाव में आके बोलता है ना, उसको कुछ चाहिए। हाँ, झूठ बोलेगा तो मिल जाएगा। भगवान तो स्वतंत्र हैं। किसको बोलते हैं, अभी आएगा इसी में कि ईश्वर किसको बोलते हैं, जो सब का नियंता है। हाँ, जो सबको कठपुतली की तरह नचा सकता है। बड़े बड़े जो असुर हुए ना, वो खेल रहे ईश्वर, नहीं तो ऐसे चुटकी दबाए ना तो कहीं का कहीं चला जाए। सपना उनका है नारायण, नियंता होता है वो उपाधि का। हाँ, जिस दिन वो जन्मा था ना, वो असुर तपस्या करने जा रहा था, उसी समय उनकी वृत्ति में बैठ करके उसको विमुख कर सकता था, लेकिन नहीं किया, उसको खेलना है। वे आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस बात का अनुभव होने लग गया ना आप लोगों को? हाँ, नहीं हो रहा है तो अभ्यास कर लेना। इस प्रकार का अंतिम साक्षात्कारात्मक जो निश्चय है, यही अंतिम निश्चय है। सब कुछ यानी बाहर और भीतर जितने पदार्थ दिख रहे हैं, वह उनमें मैं ही प्रतिबिंबित हो रहा हूँ उस रूप में। यही निश्चय है जो आपको आत्म साक्षात्कार करा देता है। अंतिम निश्चय लिखा हुआ है भाई, ऐसा मत बोलो आकाश वही बोल रहे हैं। इस प्रकार का अंतिम साक्षात्कार आत्मक जो निश्चय है, वह यदि अपने स्वरूप भूत आत्मा में, यानी यह निश्चय किस में उपजा है? अपने स्वरूप भूत आत्मा में ही उपजा है। दग्ध लकड़ी की आग के सदृश शांत हो गया। जैसे लकड़ी में आग लगा दो और फिर वो आग उस लकड़ी को जला करके शांत हो जाती है। तो यह जो निश्चय है ना कि सब मैं हूँ, तो क्या सब में अपने मैं को रखने के लिए ये हमने निश्चय किया है? नहीं नारायण, सब को जलाने के लिए, सर्व के बाध के लिए ये निश्चय हमने किया हुआ है। तो सब को जलाया, यानी लकड़ी जल गई, भेद जल गया, बचा क्या? राख नहीं बची, राख बोल रहा है। सब कुछ जल गया तो बचा क्या? उसका अधिष्ठान। जला तुम रहे थे ना, तो तुम बचोगे ना। तो जो तुम बचे वही तुम अपरिछिन्न ब्रह्म हो। वहाँ तुम्हारा देह नहीं बचेगा, तुम्हारा देह भी जलेगा, तुम्हारा मन भी जलेगा, तुम्हारे संस्कार भी जलेंगे, क्योंकि तुम्हारे संस्कार ही तो नाना तो खड़ा कर रहे थे। वहाँ आँख खोल के फाड़ के तो देख नहीं रहे हो, देख तो तुम अपने मन से रहे थे, और मन में दिखता तो संस्कार के कारण ही था ना। तो जलाया किसको तुमने?
व्यक्ति को थोड़ी जलाया, संस्कार को जलाया नारायण। यानी तुमने अपने चित्त में से भेद के संस्कारों को जला दिया। बचा क्या? चित्त में से अगर ता निकाल दो तो क्या बचता है? चित्त। उसी चित्त को क्या बोलते हैं? चिन्ह मात्र। और चिन्ह मात्र सदैव सन्मात्र होता है। अगर सन्मात्र नहीं होता तो मर जाता ना। वो है, बदल नहीं रहा है। चित्त को सत से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ही चित्त को सत से अलग करोगे वैसे ही सृष्टि खड़ी हो जाएगी। जैसे ही चित्त को सत से एक करोगे वैसे सृष्टि लीन हो जाएगी। यही सिद्धांत है। आपकी बुद्धि हर पल रंग क्यों बदल रही है? हाँ, सत से अलग कर दिया ना इसको। बुद्धि है ज्ञान रूप, ठीक है, लेकिन इसको अपनी सन्मात्रता का बोध न होने के कारण ये पल पल अपना रूप बदल रही है। इसी को बौद्ध धर्म में ख्याति शब्द से कहा जाता है कि उनका यही निश्चय है कि बुद्धि एक पल में बदली, अगले पल में मर गई, फिर बदली, फिर जन्मी, फिर मर गई, फिर जन्मी, फिर बद गई। तो बोले ये शून्य सत्य है, ये जन्म रही न मर रही, जन्म रही मर रही, इसका मतलब ये शून्य रूप है, कुछ नहीं है, इनका अभाव कर दो। तो परम पद समझ लिया ना? तो परम पद पाना कठिन थोड़ी ना है ना? अगर अभ्यास किया जाए सच में संसार से थोड़े समय के लिए विरक्त होकर के अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र करके अगर इसी निश्चय में अपनी बुद्धि वृत्ति को प्रवाहित किया जाए तो मुझे तो नहीं लगता है कि उपलब्धि न होवे। अरे भाई, सतयुग के समय सबको ज्ञान होता था, दुर्लभ विद्या थोड़ी थी। दुर्लभ होती तो उस समय भी किसी किसी को होता है ना, सबको होता ही। तो वशिष्ठ जी नहीं बोलते मेरा एक भी शिष्य अज्ञानी नहीं रहा। दादा गुरुजी ने मांगा था ना, कितना मांगा था? 108 तो मांगा था ना, तो वो तो गए ही होंगे। तो अगर उनको हो सकता है तो अपने को भी तो हो सकता है। श्रद्धा ही तो है। जो ये विश्वास कर लेता है कि मुझे हो सकता है और हो जाएगा, उसको हो जाता है। जो अगर कोई कंडीशन डाल देता है तो नारायण, फिर कंडीशन तो तुमने ही डाली है, कुंडी तो तुमने लगाई है, तो फिर यार यार जब महेंद्र को हो सकता है तो अपने को क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, कोई समाधि लगाने वाला था? हाँ, जेल में बहिर्मुख व्यक्ति, पाप कर्म में बुद्धि लगी हुई थी, लेकिन मृत्यु सामने आके खड़ी हो गई 7 दिन के लिए। पहले के ज्ञान के विचार में ऐसे लगा कि प्रकाशित हो गया नारायण, हम सब वृत्ति मात्र ही है। इतना तो कर सकते हैं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप आत्मविद्या में टॉप कर जाओ। कम से कम इतना तो होवे कि उपाधि के क्षेत्र से अपने को अलग कर लो, क्योंकि ये जो प्रकृति है, वो जो ईश्वर है ना, वो उपाधि का नियंता होता है, स्वरूप का नियंता नहीं होता है ना। फिर पराधीनता दिखेगी तो तब तक जब तक देह है, आंशिक पराधीनता। भूख लगेगी, शरीर में बुखार होगा तो पीड़ा होगी। हाँ, जिस दिन यह प्रारब्ध खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आप अपने बल का, अपनी सामर्थ्य का जो अनुभव करोगे ना, उसका कोई माप नहीं है। अगर इसी समय करना है तो थोड़ा प्रयास ज़्यादा लगेगा। प्रयास क्या लगेगा कि देहातीत अवस्था में जाना पड़ेगा, जहाँ शरीर अंतःकरण अभी भी नहीं है। वहाँ भी चले जाओ तो हस्तमलकोत अनुभव होने लगेगा। आगे कहते हैं, बोध रूप आत्मा के सिवाय ना तो अर्थों का ज्ञान हो सकता है और ना शून्य की ही सिद्धि हो सकती है। ये बात समझ में आ गई ना? बोध रूप आत्मा के सिवाय ना अर्थों का ज्ञान हो सकता है। अर्थ यानी विषय। 5 इंद्रियों के जो विषय है ना, इसी को अर्थ बोलते हैं। आप नहीं होगे तो उनका ज्ञान हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं होगा ना। ज्ञान रूप आप हो, है ना। वो भाई उस दिन नहीं आए थे, बैठे थे इधर, बोले वो इंद्रियां ज्ञान देती हैं चैतन्य को, तो फिर चैतन्य जानने वाला कैसे होगा? अब देखो, एक दिन आएंगे, अब फिर उसके बाद तो आएंगे नहीं, तो ज्ञान के संस्कार कैसे पड़ेंगे, है ना। कोई वस्तु भैया अभ्यास मांगती है, समय मांगती है। अब समय नहीं दोगे, जैसे बच्चा जो है स्कूल में ना जावे, बोले हम ऑनलाइन क्लास ले लेंगे,
ठीक है। हाँ तो ऑनलाइन क्लास तो ले, लेकिन टीचर देख थोड़ी ना रहा है कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो पढ़ा के चला गया। हमारे गुरुजी ना ऑनलाइन ही हो गए। हाँ, वो नहीं देख रहे कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम पढ़ो। और न शून्य की ही सिद्धि हो सकती है। अगर तुम नहीं हो तो बोलेगा कौन कि घर में कोई नहीं है। हाँ, याद आ गया ना। इस प्रकार के भीतरी अनुभव में विद्यमान, इस प्रकार का भीतरी अनुभव होता है। देखो, जब ये भीतरी भीतरी शब्द कहा जाता है ना, तो क्या समझना चाहिए कि अपना जो आत्मा है उसी को भीतर बोला जा रहा है। हालांकि वो आत्मा में बाहर और भीतर का बंटवारा नहीं होता है, लेकिन प्रारंभ में ज्ञान पाने के लिए क्या बोला जाता है कि आत्मा भीतर है। ठीक है ना। हालांकि ये बाहर और भीतर जो है ना, ये अज्ञान के कारण लगता है। बाहर भीतर कुछ होता नहीं है। बाहराकार वृत्ति हुई तो बाहर की चीज़ें भासती हैं, और भीतराकार वृत्ति हुई तो भीतर की भासती हैं। वास्तव में दोनों को एक साथ प्रकाश रहा हो। सपना देखते हो ना, सपना, उसमें भी तो तुम्हारा मन बोलता है कि ये चीज़ बाहर है और ये चीज़ भीतर है, और वो दोनों ही भीतर ही है। इस प्रकार के भीतरी अनुभव में विद्यमान सर्व बाधों की अवधिभूत जो वस्तु है वही परम पद है। सर्व बाधों की अवधिभूत जो वस्तु है वही परम पद है। यानी जो कुछ भी आपको अनुभव में आ रहा है उनकी अवधिभूत, यानी वो है। अवधि का मतलब होता है जब तक जिए। ठीक है। तो उनके जीने तक जो है और उनके जीने के बाद भी जो है वही परम पद है। यानी जिसके होने से इन्हें जीवन दिखाई देता था वही परम पद है। यानी जितने अर्थ हैं वो, और जो शून्य है वो, जिससे जीवित है वही परम पद है, या जिससे उनका ज्ञान होता है उसी को परम पद बोलते हैं। परम पद जो वस्तु है, देखो ये जो वाक्य है ना, वो थोड़ा हृदय कठोर करके सुनेगा तो समझ में आएगा। परम पद जो वस्तु है वह न बोध रूप है। देख लो, बोला जा रहा है, ठीक से समझना पड़ेगा, नहीं तो बाउंस चला जाएगा। वह न बोध रूप है, न शून्य रूप है, और न ही अर्थ रूप है। यह आप जान लीजिए। तीनों चीज़ों का निराश कर दिया गया है क्रम से। न बोध रूप है, न शून्य रूप है और न अर्थ रूप है, क्योंकि समस्त वस्तुएं अद्वय बोध के साथ एक रस होकर ही परिणत हैं। क्योंकि समस्त वस्तुएं एक आत्मरस, एक रस अद्वय बोध के साथ ही एक होकर के परिणत है। देखो, जैसे सबसे पहले अपने को क्या भासता है, नानात्व, अर्थ भासता है। ठीक है ना। तो इसका निषेध किया जाता है कि अर्थ के पीछे जहाँ अर्थ नहीं है वो क्या है। ठीक है ना। अरे भाई, जो नाना तो दिखाई दे रहा है, बोले भाई नाना तो कहाँ नहीं भास रहा है। बोले इंद्रियों को बंद कर लो, मन को बंद कर लो, वहाँ भासता नहीं है। तो बोले वहाँ क्या रहता है, बोले शून्य रहता है। यानी पहले अर्थ की सिद्धि है, फिर अर्थ की सिद्धि का निषेध कर दिया गया, तो क्या किस चीज़ की सिद्धि हुई, शून्य की सिद्धि। फिर शून्य की सिद्धि का निषेध कर दिया गया, बोले शून्य का प्रकाशक कौन है, अरे बोले बोध है। ठीक है ना। तो बोध है, ठीक, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। फिर बोलते हैं बोध भी नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, बोले जब तुम यहाँ बोलते हो कि वहाँ बोध है, तो यह तुम वृत्ति से बोलते हो कि ब्रह्म से बोलते हो। अरे नारायण, तुम ज्ञान पाने के लिए जा रहे हो ना, तो इसका मतलब है तुमने अपने पास एक वृत्ति रखी हुई है। जिसने पहले बोला कि अर्थ है, तो हमने उस वृत्ति से अर्थ निकाल दिया। फिर बोला कि इस वृत्ति में शून्य है, तो हमने उस वृत्ति से शून्य निकाल दिया। अब वृत्ति ने बोला कि उसमें बोध है, तो हमने क्या बोला कि हे वृत्ति, तू कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। ठीक है, तू अनिर्वचनीय तत्व से एक हो जा।
तो जो उसके आगे जो चीज़ है ना, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? अनिर्वचनीय। वहाँ बोध है, शून्य है, अर्थ है कि नहीं है, कहा नहीं जाता। क्यों? अरे नारायण, बुद्धि कहने वाली होती है ना, तो बुद्धि तो स्वयं जड़ है, स्वयं उसका प्रकाश है, प्रकाशित होती है ना ब्रह्म से। तो ब्रह्म के बारे में जान सकती है क्या? ये जितना प्रपंच ये बुद्धि कहती है ब्रह्म विद्या के बारे में, तो प्रपंच इसलिए बोल दिया कि इतना सारा कुछ कह रही ना ब्रह्म विद्या के बारे में, ये ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए नहीं कह रही है, प्रपंच के निराश के लिए कह रही है। प्रपंच के निराश के उपरांत ब्रह्म स्वयं सिद्ध है नारायण। उसकी सिद्धि के लिए बुद्धि कुछ नहीं कर सकती है। क्यों? बुद्धि पर प्रकाश है ना, स्वयं तो ब्रह्म से उत्पन्न होती है, उसी के प्रकाश में दिखती है, तो ब्रह्म को पकड़ थोड़ी ना सकती है। ब्रह्म के बारे में कुछ बता सकती है क्या? कुछ नहीं बता सकती। हाँ, ब्रह्म के कारण उसमें जो थोड़ा बहुत प्रतिबिंबित होता है, उसी को बोलती है कि वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद रूप है। जगत में जितना ज्ञान है वो उसी ब्रह्म के कारण है। इसलिए ब्रह्म का क्या लक्षण बना दिया गया? शास्त्र यो नित्य, सारे शास्त्र उस ब्रह्म से उपजते हैं, यह लक्षण ब्रह्म का बनाया गया। और क्या लक्षण बनाया गया? कि इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो है वो क्या है? बोले ब्रह्म है। तो 2 लक्षण जो होते हैं वो तटस्थ लक्षण गिने जाते हैं, 3 लक्षण जो होते हैं वो स्वरूप लक्षण गिने जाते हैं। इन 5 लक्षणों से ब्रह्म की पहचान की जाती है। और बोले ब्रह्म की पहचान कहाँ कर रहे हो? ब्रह्म में? बोले नहीं, अपने अंतःकरण में। ब्रह्म में नहीं जा सकते तुम पहचान करने के लिए। हाँ, ब्रह्म में कोई प्रवेश कर सकता है क्या? अरे हरि, ब्रह्म में गई हुई वस्तु ना बाहर नहीं आती। क्लियर है ना? कोई चीज़ संशय तो नहीं है। सत्य, वो परमात्मा सत्य है, वो परमात्मा चित्त है, और परमात्मा आनंद रूप है। इसको स्वरूप लक्षण बोलते हैं। यानी ये ब्रह्म में सच में विद्यमान है, सच्चिदानंद रूप। लेकिन ब्रह्म इस जगत का कारण है, और ब्रह्म जो है इस जगत में जितना ज्ञान है उसका कारण है। ये तटस्थ लक्षण कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब जगत होवे तब तो उसको उसका कारण कहिए। जब जगत ही सिद्ध नहीं होता ज्ञान काल में, तो समाधि काल में भी सिद्ध नहीं होता, सुसुप्ति काल में भी सिद्ध नहीं होता जगत तो। अरे बोले तुमने तो बोला था कि ब्रह्म से ये बनता है। बोले यहाँ तो है ही नहीं है, तो ज्ञान भी नहीं रहता सुसुप्ति में, समाधि में भी नहीं रहता। तो ये ज्ञान और जगत की जो कारणता ब्रह्म पर आरोपित की जाती है, वो सिर्फ ठीक वैसे ही है जैसे चंद्रमा को दिखाने के लिए कोई वृक्ष होगा ना, तो बोले वो वृक्ष देखो, वो बड़ा सा वृक्ष दिखाई दे रहा है ना, उसकी दाईं तरफ टहनी जो मोटी वाली गई है ना, उसके ऊपर देखो 2 हाथ क्या दिखाई दे रहा है। तो तुमको वृक्ष पकड़ाया गया ना, उसकी टहनी पकड़ाई गई, लेकिन उसके सहारे से तुमने क्या देखा? वृक्ष को देखते देखते चंद्रमा को देखा। ठीक है ना? ऐसे ही जगत दिखाया। हाँ बोले जगत के सूक्ष्म जगत देखो, फिर देखो कारण जगत, हाँ उसके उधर ही देखो दिखाई देने वाला, तो सबको प्रकाशता है वो ब्रह्म है। हाँ, तो ब्रह्म को देखो, पेड़ वेड़ नहीं दिखेगा, खत्म का प्रयोजन पूरा हो गया दिखाने का। शरीर की सहायता से शरीर बदलता है ना, हम विवेक कैसे करते हैं? शरीर बदलता है तो इस शरीर के बदलाहट को जो जानता है वह नहीं बदलता है। तो ये तटस्थ लक्षण है। शरीर की सहायता लेकर के हमने अबदल वस्तु का निश्चय किया। अगर हम इसकी सहायता नहीं लेते तो नहीं देते, तो किसी का सहारा लेकर के पहुँचना। ठीक है, तो इसी को समझाते हुए कहते हैं, तात्पर्य यह निकला कि यदि बोध के विषय पदार्थ होते, यदि बोध के विषय पदार्थ होते तो उनको लेकर बोध रूपता कह सकते थे, लेकिन पदार्थ तो सदा नहीं रहते, इसके लिए फिर बोध रूपता भी बाधित हो गई ना। परंतु बोध विषय कोई पदार्थ तो त्रिकाल में भी नहीं है।
इस तरह अर्थ न होने के कारण अर्थ रूपता भी नहीं है। अर्थ अगर सदा रहे तो कहा जाए कि वह अर्थ रूप है, अर्थ तो सदा नहीं है। अर्थों की शून्यता को लेकर परम पद में शून्यता भी कैसे हो सकती है? अर्थ है तो बोलो अर्थ रूप है, अर्थ नहीं है तो बोले शून्य रूप है। लेकिन दोनों चीज़ें तो सदा नहीं रहती ना, अर्थ भी सदा नहीं रहते और शून्यता भी सदा नहीं रहती। तो आप एक चीज़ बोलो ना कि ब्रह्म में ये चीज़ रहती है, क्योंकि ब्रह्म तो कोई बदलने वाली वस्तु तो रही नहीं। जो चीज़ अगर बदल जाए तो उसका स्वरूप कैसे कहिए? हाँ, हमारा ही अनुभव है कि हम नहीं बदलते हैं, तो अपना ही ऐसा कोई लक्षण बनाओ जो बदले ना। तो तुमने क्या लक्षण बनाया कि मैं अर्थ रूप हूँ, तो बदल गया। अर्थ रूप होने का मतलब है कि मैं देह हूँ, देह अर्थ है ना, तो बदल गया ना। छोटा था बड़ा हो गया, एक दिन मर जाएगा, छूट जाएगा। फिर हमने लक्षण बनाया, चलो अर्थ रूप नहीं, मैं शून्य रूप हूँ, है ना। तो शून्यता सदा रहती है क्या? शून्यता सदा नहीं रहती ना। जगत उत्पन्न होता है, आपकी वृत्ति फूर्ती है, तो उस शून्यता में अशून्य रूप अर्थ प्रकट हो जाता है। यदि आप सुषुप्ति को शून्य बोलते हो, यदि आप समाधि को शून्य बोलते हो, तो वो सदा नहीं है। इसके लिए आपकी सुशून्यता भी बाधित हो गई। फिर आपने क्या बोला? बोले कि मैं बोध रूप हूँ, ज्ञान रूप हूँ। यह आपको एकदम नज़दीक पहुँचा दिया। फिर आप विश्राम पाने के लिए जाने लग गए, तो यह जो वृत्ति बोलती थी ना कि मैं बोध रूप हूँ, वह बोध से एक हो गई। तो अब बचने के लिए, अब बोलने के लिए कोई बचा ही नहीं कि मैं बोध रूप हूँ। इसके लिए वहाँ क्या कहा जाता है कि वह ना बोध रूप है, या इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो अबोध रूप है। यह आपकी बोधाकार वृत्ति को खींचने के लिए कहा जाता है। चलिए आज ही विश्राम लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।